गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 12 अगस्त और जानेंगे आज 12 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेब डिस्कस करता हूँ जो कि एवरी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिवीजन। एंड आप सबने इसको पूरा वॉच करना है और जो है क्या करना है, लास्ट में कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा। एंड आप हमें जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से, और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग वाली क्लास नहीं देखी या फिर कोई अगर उसकी क्लास मिस हो जाती है, उसको नहीं देखता, सो प्लीज़ उसको वॉच कर लिए, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कोई UPSC वाला स्टूडेंट्स देख रहा हो या फिर एक ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो कि मेंस लिखता हो, ठीक है, वहाँ से जो है जो भी मतलब कि उसकी करंट अफेयर से जो टॉपिक बनते हैं, क्योंकि क्या है ना, कहीं से भी टॉपिक उठाया जा सकता है। तो आप कहीं से भी अपने आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ विचारों की ज़रूरत है, तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। तो इससे एक बेस्ट तरीका बहुत बढ़िया जो कि 2 बजे सर आपको पढ़ाते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। बेशक क्लास छोटी होती है वो, लेकिन उसमें बहुत कुछ होता है। क्या बहुत कुछ होता है, क्योंकि मैंने उसको खुद ही चेक किया है, ठीक है, और मैंने खुद उसको ट्राई करा आंसर लिखने की, क्योंकि आंसर जब लिखते हैं तो उसमें कनेक्टिविटी चाहिए होती है, कहीं ना कहीं से उठाकर लिखना। चलिए सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वोकैब से एनिमेट वर्जन, सॉरी इनएडवर्टेंट, क्योंकि दूसरा था यहाँ पे इसलिए। सो इनएडवर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बेपरवाह। अब बेपरवाह कौन है? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल। मान लीजिए, क्या एक मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि एक लेडी थी जो कि अपनी ड्यूटी तो फुल तरीके से कर रही थी, ठीक है, ऑनेस्टली, बट केयरफुल मैनर से। सो वहाँ पे वो बेपरवाह है। और इसके अलावा क्या बेपरवाह मतलब कि जो ड्राइविंग चलाते हैं, किसी ड्रिंक कर चलाते हैं, वो भी बेपरवाह होते हैं। यहाँ से इसको भी आप याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इमेज में चेक करने से देखिए अपना हाथ ही इन्होंने कार के गेट में निकालते हुए कर लिया। सो बेपरवाह है, इनका ध्यान कहीं और होगा। मीनिंग चेक करते हैं। नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव थ्रो डेलिबरेट प्लानिंग, जानबूझकर नियोजन के माध्यम से प्राप्त या प्राप्त नहीं किया गया। किसके? जानबूझकर उसकी प्लानिंग के माध्यम से प्लानिंग की हुई है, लेकिन उसके बाद उसने प्राप्त नहीं किया है। अगर हम कह सकते हैं कि अपना हाथ नहीं निकाला है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सिनोनिम्स की बात करते हैं, सो केयरलेस लापरवाह, रेकलेस का मतलब भी लापरवाह होता है, लेकिन आप दुस्साही भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेकलेस लापरवाह। अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब आप दुष्ट लिखना, क्या लिखना? दुष्ट, ठीक है। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। केयरफुल, केयरफुल कौन होता है? जो कि सावधान होता है, जो कि अपने काम के प्रति हमेशा अवेयर रहता है, ठीक है। और कोशश, सतर्क, उसको हर बात का आभास होता है, सतर्क रहता है। एग्जाम्पल, आई इनएडवर्टेंटली प्रेस द रॉन्ग बटन, सो मैंने अनजाने में गलत बटन दबा दिया। सो भाई आपको पता गलत बटन दबने से क्या हो जाता है? बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ हो जाता है गलत बटन दबने से। चलिए सो फर्स्ट वन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, वोकैब इनएडवर्टेंट है। इसको मेरे साथ बोलते रहा करिए ताकि आपको रिवीजन साथ के साथ होता चले। नेक्स्ट इज डेलिनिएटिंग, डेलिनिएटिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है चित्रित करना। क्या है? चित्रित करना मीनिंग है इसका। डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइसली, क्या है? डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइसली, ठीक ठीक वर्ण करना, करना या फिर चित्रित करना, ठीक है, चित्रित करना। मान लीजिए आपने कोई सीनरी बनाई या फिर आपने किसी माउंटेन का चित्रण किया है, क्या किया है? किसी माउंटेन को डिस्क्राइब फिर डिलिनेटिंग किया है, ठीक है। सो आपने इन मीनिंग को भी याद रखना है, डिस्क्राइब, पोर्ट्रे, ठीक है, प्रिसाइसली, ये भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिफाइन, परिभाषित करना, क्या है? परिभाषित करना, ठीक है। सो परिभाषित ये याद रहेगा। उसके बाद डेपिक मतलब कि चित्रित करना, और लेआउट मतलब बॉर्डर बनाना या फिर विन्यास, ठीक है। सो ये याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? इसके कंफ्यूज, भ्रमित करना, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, कंफ्यूज, भ्रमित। डिस्टॉर्ट मतलब कि बिगाड़ना, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगाड़ना। सो ये इंपॉर्टेंट वोकैब है आपके लिए। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ पर्टिकुलर डॉग इन वॉशिंगटन विच ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ डेलिनेटिंग। सो भाई एक वॉशिंगटन में कुत्ता जो कि क्या चित्रण करते करते कभी नहीं थकता, क्या है? There was a particular dog in Washington which he was never tired of delineating. So Washington जो कि क्या है? Washington ये USA की कैपिटल है। चलिए जी के भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Washington
और वॉशिंगटन में एक डॉग है जो कि कभी नहीं थकता। क्या नहीं थकता? क्यों नहीं थकता? क्योंकि चित्रण करते करते और नहीं थकता। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्कैरलिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है गाली गलौज। सो गाली गलौज आपके मतलब कि एरिया में हो सकता है। देखा ना आपने गाली गलौज, कितने कुछ लोग होते हैं बदतमीज से बेवकूफ़ जो गाली गलौज करते हैं। मीनिंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्कैरलेस, खूंखार होने का गुण। सो अपने आप को वो एक ताकतवर समझते हैं इस तरीके से कि हम मतलब ताकतवर। सो यहाँ पे तो दोनों ही लगे हुए हैं एक दूसरे को गाली गलौज स्कैरलेस करने में। सिनोनिम्स हैं एबोमिनेशन, अति घृणा, अफरंट, अपमान, एट्रोसिटी। क्या है? एट्रोसिटी। ठीक है। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी अपमान या फिर घृणा ही सही होता है। सो ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें, ब्लेसिंग मतलब कि आशीर्वाद, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, डिसेंसी शालीनता। सो कुछ लोगों में इस तरीके के गुण होते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज एज यूजल इंटरप्टेड इन हीज डिफेंस बाय रिबेल्ड्री एंड स्कैरलिटी फ्रॉम द जजमेंट सीट। वे हमेशा की तरह फूहड़ व्यवहार और फैसले की सीट से घबराहट से अपने बचाव में बाधित हुआ था। क्या है? He was as usual interrupted in his defense by ribaldry and scurrility from the judgment seat। वे हमेशा की तरह फूहड़ व्यवहार मतलब कि जिसका जोरदार इस तरीके का व्यवहार हो, गाली गलौज और फैसले की सीट से घबराहट से अपने बचाव में बाधित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्या है। नेक्स्ट इज एनिमेडवर्जन। देखिए यहाँ पर जो इन एडवर्टेंट की जगह ये वाला वर्ड निकल गया था, एनी एडवर्जन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। ठीक है। क्रिटिसिज्म और सेंश्योर, आलोचना या फिर निंदा करना। सिनोनिम्स है एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब कि आरोप, सेंश्योर क्या है? निंदा। एंटोनिम्स है अप्रूवल, अनुमोदन, कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा। यह अभी हमने पहले बोला, प्रशंसा। ठीक है। एग्जाम्पल, शी वॉज बींग क्रिटिकल बट हर एनिमेट वर्जन वेर माइल्ड। सॉरी, उसकी आलोचना की जा रही थी लेकिन उसके निंदा हल्के थे। आलोचना कर रहे थे लेकिन निंदा हल्के से कर रहे थे। ठीक है। सो दोनों शब्द एक ही, क्रिटिसिज्म और सेंश्योर। ठीक है। और एक्यूजेशन, इनको भी याद रखना साथ ही, और ये तो सिनोनिम्स है ही। ठीक है। सो क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्या है। सो नेक्स्ट इज और लास्ट हैवी हैंडेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है तानाशाही। मीनिंग क्या है? तानाशाही। सो डीलिंग विद पीपल और प्रॉब्लम्स इन अ सवियर और हार्श वे, टू स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग। लोगों या समस्याओं से गंभीर या कठोर तरीके से निपटना, बहुत सख्त या फिर नियंत्रित करना। क्या है? डीलिंग विद पीपल और प्रॉब्लम्स इन सवियर और हार्श वे, टू स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग। लोगों या उन समस्याओं से गंभीर या कठोर तरीके से निपटना, बहुत सख्त या फिर नियंत्रित करना। सिनोनिम से कोर्सिव, जबरदस्ती। कोर्सिव का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, जबरदस्ती होता है। और वहीं क्रूल मतलब कि क्रूरता। हार्श मतलब कि सख्त या फिर सूखा। ठीक है। इसका एंटोनिम सही है। एग्जाम्पल की बात करते हैं डायरेक्टली। सो ये याद रखना आप, कोर्सिव जबरदस्ती, क्रूल मतलब क्रूरता, और हार्श सूखा। ठीक है। एग्जाम्पल, अ रफ फीचर हैवी हैंडेड पीजेंट सन वॉज दिस पेटर। एक मोटा भारी भरकम किसान का बेटा या पीटर था। सो यहाँ पर तानाशाही एक ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जो कि मतलब कि अपने ही गांव में या फिर किसी कंट्री शहर में मान लेते हैं। ठीक है। किसी राज्य में जो उसका तानाशाही बहुत ही सख्त है, मतलब कि बहुत सख्त कानून है। ठीक है। इसका एक और हम निरंकुशवाद भी बोलते हैं इसको। ठीक है। एक और वर्ड होता है निरंकुश, जो कि किसी की नहीं सुनता, जिस पे केवल ही अपना ही नियंत्रण होता है। सो ये थी आज की हमारी वोकैब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है आप सबके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा हो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पर आपको वोकैब देखने को मिलेगी। हो सकता है 2 नंबर 4 नंबर में मिले। सो भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जो है 9 की स्टडी पर जो करंट अफेयर डाली जाती है उसको भी देखना ना भूलिए। सो इम्पोर्टेंट है 9 के स्टडी वाली जो करंट अफेयर है, बहुत ही ज़्यादा है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सभी वीडियोस देखिए, सभी क्लासेस देखिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।